आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। उत्तर प्रदेश नगरीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के मामले में उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले पर लगाई रोक। राज्य सरकार द्वारा नियुक्त आयोग को 31 मार्च तक ओबीसी आरक्षण से संबंधित मुद्दों पर फैसला करने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नगरीय निकाय चुनाव के संबंध में उच्चतम न्यायालय के फैसले का किया स्वागत। कहा, माननीय न्यायालय द्वारा दी गई समय सीमा के अंतर्गत ओबीसी आरक्षण लागू करते हुए प्रदेश सरकार निकाय चुनाव संपन्न कराने में करेगी सहयोग। सड़क सुरक्षा के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के लिए आज से 4 फरवरी तक चलाया जाएगा प्रदेश व्यापी सड़क सुरक्षा अभियान। और प्रदेश में गलन भरी ठंड का दौर जारी। मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकांश जनपदों में आगामी 8 जनवरी तक शीतलहर जारी रहने का जताया अनुमान। और अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश नगरीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ द्वारा दिए गए निर्णय पर उच्चतम न्यायालय ने रोक लगा दी है। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने राज्य सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलों का संज्ञान लेते हुए निर्देश दिया कि राज्य सरकार द्वारा नियुक्त आयोग को 31 मार्च तक स्थानीय निकायों के चुनाव के लिए ओबीसी आरक्षण से संबंधित मुद्दों पर फैसला करना होगा। इससे पूर्व इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को निरस्त करते हुए राज्य सरकार को शीघ्र चुनाव कराने के निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्चतम न्यायालय द्वारा उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के संबंध में दिए गए आदेश का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई समय सीमा के अंतर्गत ओबीसी आरक्षण लागू करते हुए प्रदेश सरकार निकाय चुनाव संपन्न कराने में सहयोग करेगी। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नगर विकास मंत्री ए के शर्मा ने कहा कि न्यायालय द्वारा दी गई समय सीमा में ओबीसी सहित सभी वर्गों को संवैधानिक व्यवस्था के तहत आरक्षण देकर चुनाव कराने में सरकार सहयोग देगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए घरेलू रोड शो की कमान संभालेंगे। देश के 9 बड़े शहरों में 5 से 27 जनवरी के बीच होने वाले रोड शो की शुरुआत मुंबई से होगी। मुख्यमंत्री आज महाराष्ट्र में बड़े उद्योग समूह के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर उन्हें प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित करेंगे। मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में रह रहे प्रदेश के प्रवासियों से भी मुलाकात करेंगे। श्री योगी का फिल्म जगत के कलाकारों और निर्माताओं से भी मिलने का कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गौशाला चलाने के लिए सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल बनाया जाए। उन्होंने कहा कि गौशालाओं का निर्माण पीपीपी मोड पर करके उन्हें प्राकृतिक खेती, गोबर पेंट और सीएनजी से जोड़ा जाए। इससे गौशालाएं आर्थिक रूप से सुदृढ़ होंगी और गायों के रखरखाव एवं पालन पर आने वाला खर्च वह खुद उठा सकेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गौशालाओं के संचालन के लिए इच्छुक एनजीओ से संपर्क कर उन्हें आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। मुख्यमंत्री कल वृहद गो आश्रय स्थल के संबंध में दिए गए प्रस्तुतिकरण का अवलोकन कर रहे थे। इस दौरान पशुधन विभाग के मंत्री, पंचायती राज तथा ग्राम विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही सहभागिता योजना को तेजी से आगे बढ़ाया जाए। इस योजना के तहत निराश्रित गोवंश को पालने वाले किसानों को प्रति गोवंश 900 रुपये मासिक दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि गोवंश सहित सभी पशुपालकों के प्रोत्साहन के लिए सरकार द्वारा अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। उन्होंने पात्र लोगों को इसका लाभ सुनिश्चित कराने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया है। उन्होंने कहा कि ठंड और भूख से किसी गोवंश की मौत नहीं होनी चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। श्री योगी ने कहा कि दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने और बेसहारा मवेशियों के लिए नस्ल सुधार योजना में तेजी लाई जाए। इस योजना के तहत पशुपालक सरकारी पशु अस्पतालों में कृत्रिम गर्भाधान से मवेशियों की नस्ल को सुधार सकते हैं। इससे दुग्ध उत्पादन बढ़ने के साथ साथ मवेशियों की नई नस्ल तैयार करने में भी मदद मिलेगी।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश भर में आज से 4 फरवरी तक राज्यव्यापी सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में एक दिन पूर्व एक बैठक में अधिकारियों को ये निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कड़ाके की ठंड और कोहरे के कारण पिछले कुछ दिनों में सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी देखी जा रही है। दुर्घटनाओं को कम करने के लिए 5 चीजों एजुकेशन, एनफोर्समेंट, इंजीनियरिंग, इमरजेंसी केयर और एनवायरनमेंट पर कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि हाईवे और एक्सप्रेसवे के पास बने ट्रामा सेवाओं को और बेहतर किया जाएगा। इसके साथ ही ओवरलोडिंग रोकने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा शीघ्र ही एक टास्क फोर्स का गठन करेगी। मुख्यमंत्री ने शहरों में पार्किंग की व्यवस्था को और सुदृढ़ करने तथा अवैध टैक्सी स्टैंड की समस्या का स्थायी समाधान करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि स्पीड ब्रेकर लगाते समय लोगों की सुविधा का ध्यान रखा जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क सुरक्षा के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के लिए मिशन मोड में काम करना होगा। केंद्र सरकार ने लोक प्रसारण सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट स्कीम BIND को स्वीकृति दी। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली में पत्रकारों को बताया कि इस योजना पर वर्ष 2025-26 तक 2,539 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। दूरदर्शन ऑल इंडिया रेडियो के स्टूडियोज बनाने का काम किया जाएगा। ब्रॉडकास्टिंग इक्विपमेंट को मॉडर्नाइजेशन और डिजिटाइजेशन करने की दिशा में काम किया जाएगा और स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो ब्रॉडकास्टिंग में हम अभी कर रहे थे उसको हाई डेफिनेशन की ओर ले जाने का काम किया जाएगा। नए FM ट्रांसमीटर्स लगाए जाएंगे। जो 66% आज के समय FM के माध्यम से कवरेज है वो बढ़कर 80% से ज्यादा हो जाएगी देश भर में। ये भी इसमें से काम मिलेगा। LW एरियाज हैं, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं, बॉर्डर एरिया है। सबसे बड़ा काम इन क्षेत्रों में FM के ट्रांसमिशन को अपग्रेडेशन या नए लगाने का काम किया जाएगा। प्रयागराज में मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र और पुलिस महानिदेशक DS चौहान ने माघ मेला की तैयारियों पर अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने मेला प्राधिकरण क्षेत्र से जुड़े अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं समय से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि मेला क्षेत्र में आने वाले श्रद्धालुओं, स्नानार्थियों एवं कल्पवासियों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने मेला क्षेत्र में कोविड से निपटने के लिए तैनात किए गए वॉलंटियर के माध्यम से लोगों को जागरूक करने के लिए कहा है। मुख्य सचिव ने मेला अवधि के दौरान पर्याप्त मात्रा में अविरल और स्वच्छ जल की उपलब्धता बनाए रखने तथा मेला क्षेत्र को प्लास्टिक मुक्त बनाए रखने के लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिए। बैठक में पुलिस महानिदेशक ने मेला क्षेत्र की CCTV कैमरा, ड्रोन एवं अन्य माध्यमों से लगातार निगरानी करने तथा गहरे पानी वाले स्थानों पर बैरिकेडिंग करने तथा गोताखोरों की तैनाती सुनिश्चित करने के लिए कहा है। उन्होंने मेले के दृष्टिगत भीड़ प्रबंधन एवं पार्किंग की समुचित व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए हैं। पहाड़ी इलाकों से आ रही बर्फीली हवाओं और घने कोहरे के कारण प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कोहरे के कारण दृश्यता कम होने से हवाई और रेल सेवाएं अपने निर्धारित समय से काफी विलंब चल रही हैं। मौसम विभाग ने प्रदेश में लखनऊ, कानपुर, अयोध्या, हरदोई, रायबरेली, बहराइच, सीतापुर, उन्नाव, बलरामपुर सहित 47 जनपदों में 8 जनवरी तक घना कोहरा और शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। शीतलहर को देखते हुए अधिकांश जनपदों में सभी बोर्ड के स्कूलों को 7 जनवरी तक बंद रखने के निर्देश जारी किए जा चुके हैं। इस बीच शीतलहर में निराश्रितों को राहत प्रदान करने के लिए प्रदेश में 1200 रैन बसेरों की स्थापना की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलाधिकारियों को स्वयं रैन बसेरों का निरीक्षण कर सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि सर्दी के मौसम में सड़क पर कोई भी व्यक्ति सोता हुआ नजर नहीं आना चाहिए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तर प्रदेश नगरीय निकाय चुनाव में OBC आरक्षण के मामले में उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले पर लगाई रोक। राज्य सरकार द्वारा नियुक्त आयोग को 31 मार्च तक OBC आरक्षण से संबंधित मुद्दों पर फैसला करने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नगरीय निकाय चुनाव के संबंध में उच्चतम न्यायालय के फैसले का किया स्वागत। कहा, माननीय न्यायालय द्वारा दी गई समय सीमा के अंतर्गत OBC आरक्षण लागू करते हुए प्रदेश सरकार निकाय चुनाव संपन्न कराने में करेगी सहयोग। सड़क सुरक्षा के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के लिए आज से 4 फरवरी तक चलाया जाएगा प्रदेश व्यापी सड़क सुरक्षा अभियान। और प्रदेश में गलन भरी ठंड का दौर जारी। मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकांश जनपदों में
आगामी 8 जनवरी तक शीतलहर जारी रहने का जताया अनुमान। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।